मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आज हम देखेंगे सीरीज सर्किट्स को। सीरीज सर्किट्स क्या होते हैं और उनमें वोल्टेजेस और करंट के क्या रिलेशनशिप होता है। तो शुरू करते हैं हम एक बहुत ही सिंपल सर्किट से। मैं यूज़ करूंगा फेट सिमुलेशंस। यहाँ पर आपके पास फेट सिमुलेशन का डैशबोर्ड खुला हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस है जिसमें हम सर्किट बना सकते हैं और उसके साथ हमारे पास एक टूल बार है। तो इस टूल बार में हमारे पास वायर्स हैं, रेजिस्टर्स हैं, बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सप्लाईज़ हैं और कैपेसिटर और इंडक्टर्स हैं। तो आप यहाँ से कोई चीज़ ड्रैग कर सकते हैं और उसको अपने सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसको ड्रैग कर करके यहाँ पर एक सर्किट बना लिया है। अगर आपने दो चीज़ों को जोड़ना है तो आप उनको बिल्कुल पास ले जाएं और वो जुड़ जाएंगी। जिस तरीके के ये वायर और ये रेजिस्टेंस जुड़ चुके हैं। और अगर इसको ख़त्म करना है तो आप रिमूव कर दें। तो यहाँ पर अगर आप इस पावर सप्लाई या बैटरी को राइट क्लिक करके इसकी चेंज वैल्यू में आ जाएं तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 0 से लेके कोई वैल्यू जो है वो आप रख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर मैन्युअली डालना चाहता हूँ तो मैं 10 की वैल्यू जो है वो डाल देता हूँ इसमें। यहाँ पर 10 वोल्ट्स जो हैं वो ला सकते हैं और शो वैल्यू करें तो ये देखें 10 वोल्ट्स आ गए। ये मेरे पास एक 10 वोल्ट की सप्लाई है जिसकी पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इस तरफ है और नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक कलर से हमें दिखाया गया है। बीच में एक स्विच लगा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ब्रिज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा इन वायर्स में से जब तक कि ये ब्रिज या ये स्विच जो है क्लोज नहीं होगा। जब ये क्लोज होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मूवमेंट नज़र आएगी, वो फ्लो कर सकेंगे। और जब ये ओपन होगा तो यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसकी वैल्यू देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको 10 ओम का रखा है और मैं इसकी वैल्यू जो है वो शो भी करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 ओम की वैल्यू जो है वो शो भी करवा दी। इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर आ जाएगी इसके। अब हम इसमें वोल्टेज और करंट मेजर करना चाहते हैं। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर करेंगे जब मैं इसे क्लोज करूँगा और करंट हम इस लूप में मेजर कर सकते हैं। तो करंट मेजरमेंट के लिए दो तरीके हैं। एक है एमीटर जो कि सीरीज़ में लगेगा, यानी मुझे ये केबल जो है इसका जॉइंट खोल के और यहाँ पर बीच में लगाना पड़ेगा। और एक और आसान तरीका है नॉन कॉन्टैक्ट एमीटर। ये ऐसा मीटर है जो मैं सिर्फ यहाँ पे रख दूंगा तो वो मुझे वैल्यूज़ देना शुरू कर देगा। इस वक्त वो मुझे 0 एम्पेयर्स दे रहा है, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हमारे सर्किट में। इसी तरीके से मेरे पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं जिनसे मैं वोल्टेजेस मेजर कर सकता हूँ। वोल्ट मीटर अगर मैं लूँगा तो मैं यहाँ पर वोल्टेजेस मेजर कर सकता हूँ। मैं पॉजिटिव लीड को पॉजिटिव साइड पे लगाऊंगा और नेगेटिव लीड को नेगेटिव साइड पे लगाऊंगा। तो अब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंट आ रही है, रिवर्स में आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव को इधर लगा दूंगा और नेगेटिव को यहाँ पर लगा दूंगा। तो अब आप देखें आपके पास पोलैरिटी जो है वो 10 वोल्ट्स आ गई। तो ये 10 वोल्ट की सप्लाई है। पर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी वोल्टेजेस हैं तो हम ये वोल्टेजेस रेजिस्टेंस के क्रॉस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस के क्रॉस इस वक्त कोई वोल्टेज नहीं है। और वो सारी वोल्टेज कहाँ पर है, अगर हम इस स्विच के क्रॉस देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितना वोल्टेज, यहाँ पे हमें पूरे के पूरे 10 वोल्ट मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये खुला हुआ है, ये ओपन सर्किट है। तो तमाम वोल्टेज जो है वो ओपन सर्किट के क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं और हमें यहाँ पर 0 करंट मिल रहा है। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने जैसे क्लोज किया तो आप देखें कि करंट जो है उसका फ्लो होना शुरू हो गया। करंट जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं जो फ्लो कर रहे हैं। और जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू हुआ तो आपको यहाँ पर 0 वोल्ट्स मिले। अब ये वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, ये वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं। क्योंकि पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस 0 करंट था तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था। अब आपको 9.9, बल्कि अगर मैं इसको अच्छे तरीके से लगाऊं तो ये 10 तक भी चला जाएगा। 9.99 जो है ये आपको इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होते महसूस हो रहे हैं। और हमने सप्लाई जो थी वो 10 थी। एमीटर में आपको 1 एम्पेयर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो गया। और ये कैसे निकाला हमने, V = IR। वोल्टेज हमारे पास 10 थी और I जो थी वो हमें मालूम नहीं था और R जो है वो 10 थे। तो हम बड़े इजीली इनको 10/10 करके 1 एम्पेयर करंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जैसे जैसे अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ
और वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ाता हूँ। तो मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ानी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दी, 60, तकरीबन 60 ओहम के पास कर दी। अब हम देखते हैं कि करंट की वैल्यू जो है वो कम होती है कि नहीं होती या ज़्यादा होती है। तो आप देखें कि अब करंट जो है वो 0.17 एम्पेयर्स जो है वो हो गया है और इसकी रफ्तार जो है वो बड़ी स्लो हो गई है। तो करंट जो है मैग्नीट्यूड जो है, स्ट्रेंथ जो है वो भी कम हो गई। तो ये हमने देखा है एक सिंपल सर्किट, इसमें एक पावर सप्लाई थी, हमारे पास एक स्विच था और एक रेजिस्टेंस था। अब आते हैं ज़रा थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ। तो यहाँ पर मैं इस सर्किट को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर एक पावर सोर्स है, बैटरी है, और उसके साथ मेरे पास 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं ये सीरीज़ में हैं। क्यों मैंने ये कहा? क्योंकि इनमें एक जितना करंट गुजरेगा, करंट को गुजरने के लिए कोई और पाथ नहीं है, तो इन तीनों रेजिस्टेंस में से एक जितना करंट गुजरेगा। इसलिए वो रेजिस्टेंस जिनमें से एक जितना करंट गुजरता है, एक ही मिकदार का करंट गुजरता है, उनको हम सीरीज़ रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये एक सीरीज़ सर्किट है। देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त बैटरी पे कितनी वोल्टेज है। मैं इस बैटरी पे वोल्टेज जो है वो मेजर करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 9 वोल्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। मैंने जान के यहाँ पर 9 वोल्ट्स रखे हैं। पोलैरिटी अगर डिफरेंट है तो आप देखें कि ये आपकी पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। अब आपकी पोलैरिटी बिल्कुल ठीक है, 9 वोल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। वो सारे 9 वोल्ट्स इस वक्त कहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं? वो आपके स्विच के क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं। ये देखें जी, सारे के सारे स्विच के क्रॉस हो रहे हैं क्योंकि ये ओपन सर्किट है। अगर आप रेजिस्टेंस के क्रॉस देखें तो आपको 0 वोल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर देख लें, फिर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस देख लें, यहाँ पर भी, और इसी तरीके से हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको 0 वोल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से हम अगर करंट देखें तो यहाँ पे 0 करंट है, कोई करंट नहीं है। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। जब मैंने इसको क्लोज़ किया तो साथ ही हमें इस जो रेजिस्टेंस है इस पर वोल्टेज मिलना शुरू हो गए। और वो वोल्ट्स कितने मिले? 3 वोल्ट्स। यहाँ पर कितने थे? 9 वोल्ट्स। अच्छा, 3 वोल्ट्स तो इसके क्रॉस ड्रॉप हुए, तो अब इसके क्रॉस कितने हुए हम ये भी देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर मीटर लगाया, यहाँ पर भी 3 वोल्ट्स हैं, और इसके क्रॉस यहाँ पर भी 3 वोल्ट्स हैं। स्विच जो है इसके क्रॉस क्या होगा? इसके क्रॉस तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे 9 वोल्ट्स तो पहले पूरे हो चुके हैं। 3 जमा 3 जमा 3 9 वोल्ट्स तो हो चुके हैं, तो ये 0 वोल्ट्स होगा। तो इन तीनों ने ये शेयर कर ली वोल्टेज जो कि सप्लाई ने दी। और शेयर क्यों की? क्योंकि ये तीनों बराबर स्ट्रेंथ के थे। ये भी 10 ओहम का था, ये भी 10 ओहम का था, ये भी 10 ओहम का था। और करंट हर जगह पर एक जितने, आप देखें 0.3 एम्पेयर यहाँ पर भी है, 0.3 एम्पेयर यहाँ पर भी है, और 0.3 एम्पेयर यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब यह है कि इन तमाम चीज़ों से एक जितना करंट गुजर रहा है, तो ये सीरीज़ में, ये स्विच भी सीरीज़ में है, ये रेजिस्टेंसेस जो है पहला R1 R2 R3 रेजिस्टेंस वो भी सीरीज़ में है पावर सप्लाई के। इसके साथ हम ये करते हैं कि हम अब जो हमारे पास, मैं इसको ओपन करता हूँ सबसे पहले, और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना वो बढ़ा देते हैं। हमने 10 रखा था ना, हम इसको 20 कर देते हैं सपोज़। तो आपके ख्याल में इसका क्या रिज़ल्ट होगा? चलें इसका रिज़ल्ट देखने के लिए हम इसको दोबारा क्लोज़ करते हैं। जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया तो हमें ये पता है कि यहाँ पर तो पावर सप्लाई जो है वो उतनी 9 वोल्ट ही है। तो अब देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितने हैं ये हमें मिले। मैं इसको सही पोलैरिटी में लगा दूं ताकि माइनस साइन ख़त्म हो जाए। 2.25। तो आपने देखा कि यहाँ पर वोल्टेज कम हो गए, पहले 3 वोल्ट थे, अब ये कम हो गए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे? 2.25। ये भी 10 ओहम का था, ये भी 10 ओहम का, पर इन दोनों पे वोल्टेज जो है वो कम ड्रॉप हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 4.5। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ गए, और उसकी वजह ये थी कि हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी थी। तो अगर मैं रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा करता जाऊँगा तो जो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और बाकियों के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम होता जाएगा। इसको आप एक बल्ब की मदद से भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक बल्ब लगा दें, तो ये आपने एक बल्ब लगा दिया। अब हम दोबारा इसको बंद करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर बल्ब जो है उसको बहुत ज़्यादा रोशनी आपको नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मैं अब ये करता हूँ कि इसकी वोल्टेज जो है वो बढ़ा देता हूँ।
ताकि बल्ब जो है उसको वोल्टेज कुछ तो मिले। मैंने 30 वोल्ट्स कर दिए तकरीबन। अब 30 वोल्ट्स करके जब मैंने यहाँ पर देखा तो आप देखें ये बल्ब जो है वो रोशन हो गया। अब यहाँ पर आपको देखें तो वोल्टेज जो आपको मिलेंगे वो 7.35। अभी मैं पोलैरिटी में नहीं जा रहा, अदरवाइज़ आप लीड उल्टी कर दें तो 7.35 मिलेंगे। आप बल्ब के क्रॉस देखें, यहाँ पर आपको कितने मिलेंगी? 7.35। मैंने आपको ये नहीं बताया ये बल्ब कितनी रेजिस्टेंस का, तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस बल्ब की कितनी रेजिस्टेंस होगी? आपको ये पता है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 7.35 है। तो अगर यहाँ पर 7.35 है और इस बल्ब पर भी 7.35 है तो ये रेजिस्टेंस कितना था? 10 ओम का। तो ये बल्ब कितना होगा? 10 ओम, क्योंकि दोनों पे वोल्टेज ड्रॉप बराबर आ रहे हैं। अब आप चले जाएं इस पर, यहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 7 और ये 14 तकरीबन डबल है इन दोनों से, और वो लॉजिकल भी बन रहा है। इसको कम करके अब हम ये करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस दोबारा कम करते हैं। जैसे मैंने इसका रेजिस्टेंस कम किया, बल्कि मैं इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देता हूँ, तो अब देखिएगा कि बल्ब पर आपको रोशनी और कम मिलेगी, क्योंकि मैंने इसका रेजिस्टेंस बहुत कर दिया तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा इसके क्रॉस होगा। अब आप देखें यहाँ पर रोशनी बहुत कम होगी और आपको करंट जो है वो भी कम मिलेगा, 0.34 हो गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेंगी उस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होंगी और करंट आपकी लूप में कम होता जाएगा। इसको एक लूप कहते हैं, इस पूरी लूप में कम होता जाएगा। और अगर आपने एक जैसे रेजिस्टेंस लगाए तो उनके बराबर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो एक जैसे होंगे। और अगर आप किसी भी एक रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे तो करंट की वैल्यू ऊपर या नीचे होगी। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से एक जैसा करंट गुजरता है, एक ही करंट गुजरता है, उसको हम कहते हैं कि ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये सीरीज़ में लगे। और जिसमें मुख्तलिफ करंट गुजरेगा उसको हम कहेंगे कि ये पैरेलल में लगा हुआ है।